अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज के टॉपिक ना बहुत डिफरेंट होने वाला है और हो सकता है कि इस टॉपिक के ऊपर आज से पहले किसी ने भी बात नहीं करी हो, बट मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस आ रही थी। मैंने कहा चले आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप लोगों में से भी कोई भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसका भी ये मसला हल हो सके। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि कैट को जैसे जैसे मौसम चेंज हो जाता है ना, तो कैट को स्किन का बड़ा प्रॉब्लम आता है, यानी कि कहीं स्किन पे जो है वो फंगल डिजीज या स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली मैं इसके कुछ रीज़न बताऊंगी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरी मानों के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा ये फेस करने को मिलता है। कैस्पर को नहीं होता, क्लोई को नहीं होता, जितनी मैंने कैट्स अल्हम्दुलिल्लाह रखी हैं उनमें से किसी को भी प्रॉब्लम मुझे आज तक कभी फेस करने को नहीं मिली, लेकिन मानों को ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फेस करने को मिली। तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ लाजमी शेयर करती हूँ। पहली चीज़ ये कि जब वेदर चेंज होता है तब जो है ना वो कैट को स्किन प्रॉब्लम, फंगल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। सेकंड चीज़, जब कैट बहुत ज़्यादा बाथरूम में या गीली जगहों पे बैठना पसंद करती है, जैसे कि किचन हो गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैटरी होती है, या बाथरूम वगैरह में बहुत ज़्यादा बैटरी होती है, तो फिर उसकी बॉडी के अंदर कहीं पे भी फंगल वगैरह स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ बहुत कॉमन है, हो जाती है कैट को। ठीक है। थर्ड चीज़ ये होती है कि अगर आप अपनी कैट का बहुत ज़्यादा यानी कि बार बार फूड चेंज करे जा रहे हो और उसको फूड सूट नहीं कर रहा, तब भी कैट को जो है वो फंगल प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जैसे बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर कैट को फंगल डिजीज हो गई, तो उसके लिए जो है ना आप उसका मेडिकेटेड शैम्पू वगैरह यूज कर लेते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो डायरेक्ट मेडिसिन की तरफ जाते हैं। मेरी कैट को, कैस्पर को जो है वो, मैं आप लोग को पता ही होगा, जैसे वो सीन के मैं अपने कैस्पर को जो है वो एक पैट हॉस्पिटल लेके गई थी, पैट पोज हॉस्पिटल। वहां पर मेरी कैट को जो है फंगल का प्रॉब्लम हुआ था। इतना गंदा फंगल का प्रॉब्लम हुआ था कि मतलब मेरी कैट की पूरी बॉडी जो है ना वो खराब हो गई थी। तब मैंने अपनी कैट को सिर्फ मेडिकेशन पे रखा था। उसके अलावा जब भी मेरी कैट को फंगल प्रॉब्लम होता है तो मैं या तो होम रेमेडीज के ऊपर रखती हूँ या फिर मैं जो है उसको घर पे ही मेडिकेटेड बात वगैरह देकर ठीक करती हूँ। मैं कभी भी जो है ना अपनी कैट को इतनी ज्यादा मेडिसिन के ऊपर नहीं रखती हूँ। मैंने ज्यादातर लोगों का यही चीज देखी है कि जब भी कैट को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सीधा अगर पूछते हैं कि आप हमें कोई मेडिसिन बता दो। यार, ऐसे मेडिसिन किसी से भी पूछकर इस्तेमाल नहीं करनी होती है। या तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से पूछो या फिर आप कोशिश करो होम रेमेडीज के ऊपर रखो। क्यों? क्योंकि मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट होते हैं। ये चीज समझना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे पास डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो आते रहते हैं मतलब लोग, और वो यही पूछते हैं डायरेक्टली, अगर पूछते हैं मेडिसिन बता दें। मेडिसिन आपको पता भी है कि हर कैट के लिए हर मेडिसिन सूट नहीं करती है। आप किसी के पूछने पर अपनी कैट को कोई मेडिसिन दे देते हो, खुदा ना खासा कैट की डेथ हो जाए, कोई भी इशू हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो आप क्या करोगे इस चीज को लेकर? तो इस चीज पे थोड़ा सा गौर करिए। ठीक है। अब मेरी कैट का क्या सीन है कि उसकी बॉडी पार्ट पे जैसे फंगल बहुत कम होता है, बट फेस के एरिया पे ज्यादा होता है, जैसे लिप्स के नीचे हो गया, लिप्स सॉइल हो गया, या चिन के नीचे हो गया, या कान की साइड पे हो गया। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर्स अटैच कर देती हूँ, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर या कान की साइड पे हो गया, कान के बैक पे हो सकता है। ऐसी जगहों पर जहां पर आप शैम्पू वगैरह नहीं लगा सकते हो, वहां के फंगल डिजीज को या स्किन प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हो। अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक लेडी थी, उनकी कैट को नोज के पूरे ऊपर जो है ना वो बहुत गंदा फंगल इन्फेक्शन हो गया था। और बेसिकली जब मैंने उनसे पूछा तो मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी, मतलब कैट की गीली जगह पे बैठती थी, कैट को कोई इशू था, ये वो बताया कि बार बार जो है ना फूड चेंज करने की वजह से भी कैट को। अब आप लोगों की तो मैंने ज्यादातर ये देखा है कि हर बंदा जो है ना वो सस्ती फीड की तरफ भागता है। ठीक है। और हर बंदा बार बार जब भी कोई नई चीज आ रही है वो इस्तेमाल करने लग जाए, जब भी कोई नई चीज आ रही है वो इस्तेमाल करने लग जाए, मतलब बार बार फूड चेंज करना। आपको नहीं पता आप कोई चीज करे जा रहे हो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली नोज ऐसा पार्ट है जहां पर जो है वो कोई गीली जगह या कोई गीली चीज नहीं लग सकती। उसके सीधे सीधे सिम्टम्स ये होते हैं कि फूड या अंदरूनी तौर पर ही कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से कैट को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। ठीक है। तो इस सूरत में मैं क्या करती हूँ, जब मेरी मानो का या कुछ ऐसा कोई कंडीशन होती है तो मैं उसके लिए 2 चीजें इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने उसकी डाइट अच्छी कर दी। जब से मैंने उसकी डाइट अच्छी करी तब से उसको ये मसले मसाइल बहुत कम हो गए। ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभार जो है वो मानो अपने आप को बहुत ज्यादा लिक करती है, तो लिक करने की सूरत में भी मानो को जो है वो फेस की साइड पर जो है वो ज्यादा फंगल की प्रॉब्लम या स्किन डिजीज प्रॉब्लम या वो जगह जो है वो उसकी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है वो मैं आप लोग के साथ शेयर
कर देती हूँ, मतलब उसका सोल्यूशन क्या है। अगर ऐसा कोई आपकी कैट के साथ इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, उसका सोल्यूशन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बेसिकली ये इसको छोटा सा ब्रश बोलेंगे, मिनी ब्रश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो कि बना हुआ है सिलिकॉन का, ठीक है। अब इसको क्या करती हूँ मैं, सीधा इस तरीके से हमने उंगली के अंदर डाल लेना है, इस तरीके से। बहुत इजी है यार, बहुत। और इसकी जो ब्रिसल्स है ना, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इतने सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि मैंने जब से इसको इस्तेमाल करना शुरू करा है, लिटरली गाइज मेरा ये मसला बहुत मतलब हल हो गया है। आए दिन, क्योंकि बारिश का मौसम चेंज होता रहता है और कैट जो है ना वो बहुत साफ सुथरे वाला रहने वाला जानवर है और बहुत सेंसिटिव है। मतलब अगर आप उसके ऊपर 10 तरह के एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपकी कैट को मसले भी फिर 10 तरह के ही आपको फेस करने को मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ें आप लोग को समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो हमेशा एक फूड के ऊपर रखो और इस तरीके से रखो कि मतलब जिसके बहुत अच्छे आप लोग रिव्यूज़ वगैरह फेस कर रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत कम प्रॉब्लम फेस करनी, लेकिन ये चीज़ जब से मैंने मंगाई है तो मेरा मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है। अगर आपने मेरी लास्ट चिन वाली वीडियो देखी हो जिसके ना मैंने ब्रश का बताया था कि मैं ब्रश से जो है वो चिन की साइड पे जो भी जो है ना ब्लैक हेड्स वगैरह जो भी कैट के हो जाती है प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, वहां पे मैं साफ करती हूँ। लेकिन अब मैंने उसके लिए प्रॉपर ये जो है वो सिलिकॉन ब्रश मंगा दिया, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप लेना चाहते हो तो आप लाजमी से जाकर जो है ना वो ले सकते हो, ठीक है। बहुत सॉफ्ट है, इसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट है, ये देख सकते हो आप लोग, ये देखो आवाज़ अगर आ रही हो आप लोगों को तो बहुत सॉफ्ट है इसके ब्रिसल्स। अब आपने करना क्या है, सेकंड चीज़ मैं यूज़ करती हूँ ये है हमारा रीमो का फंगल शैम्पू। भाई बहुत बेस्ट है, मैंने हर ब्रांड का फंगल शैम्पू इस्तेमाल करके देखा है। मैंने हर ब्रांड का फंगल, मतलब मैंने समझो कैट के ऊपर तो बहुत ही एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मैं। कैट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने हर चीज़ ही यूज़ करके देखी है, और उसके बाद अगर मैं किसी चीज़ को फाइनल करती हूँ तो वो ये शैम्पू है गाइज। ये शैम्पू बहुत अच्छा है और ये तकरीबन मेरे पास 5 से 6 बॉटल मेरे पास मैंने अभी एक्स्ट्रा मंगा के रखी हुई, क्योंकि जब भी मेरी कैट को किसी किस्म का कोई भी इशू होता है तो मैं क्या करती हूँ, इसका सीधे ऐसे पंप खोलती हूँ, इसके ऊपर मैं इस तरीके से डालती हूँ। डालने के बाद यहाँ पर सीधे जो कैट का वो एरिया जहाँ पर उसको फंगल हुआ हुआ है, यहाँ पर जहाँ पर उसको कोई भी स्किन प्रॉब्लम हुई हुई है, वहाँ पर मैं उसको डालती हूँ, रब करती हूँ अच्छे से। रब करने के बाद उसकी जो भी गंदगी होती है वो सारा उतारने के बाद मैं वाइप से जो है ना वो अच्छी तरीके से साफ़ कर देती हूँ। तो उससे होता क्या है कि बहुत अच्छे से जो है ना वो क्लीन हो जाता है, और ये वाकई में बहुत कमाल की चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है हर पेट ऑनर के पास ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए। अगर आपकी कैट के स्किन के ऊपर कहीं पर भी ये प्रॉब्लम हो रही है, ये और ये दोनों चीज़ें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लाजमी से जाओ, ये दोनों चीज़ें रिकमेंडेड है, लाजमी से जाके बाय कर सकते हो, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो भाई मेडिकेशन थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। पहले आप कर लो सारी चीज़ें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन है तो ठीक है, आप उसको डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाओ। इधर उधर से पूछना बंद करो भाई, इधर उधर से पूछना बंद करो। हर चीज़ हर कैट को सूट नहीं करती है, ये बात आप लोग को क्यों समझ में नहीं आती है, ठीक है जी। होम रेमेडीज़ की तरफ जाओ, मैं ज़्यादातर होम रेमेडीज़ की तरफ ही जाती हूँ। अगर आप होम रेमेडीज़ जाना चाहते हो तो उसकी वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी, आप लोग लाजमी जाके चेकआउट कर सकते हो। और सेकंड चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, आज की तो ये मैंने आपको चीज़ बता दी है, बड़े काम की वीडियो थी, ठीक है, बहुत काम की है ये। सेकंड चीज़ मैं आप लोग को एक और बता दूँ कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, एक तो वो स्टोरी टाइम वीडियो है और समझे वो ड्रीम्स कम ट्रू वाली वीडियो है। मतलब मेरे लिए कि मेरा एक छोटा सा ड्रीम था जो पूरा हो रहा है और मुझे उसकी बहुत खुशी है, तो वो चीज़ मैं आप लोग के साथ जो है वो शेयर करूंगी, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।